दारोगा की मौत, सीबीआई जांच की मांग। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड की राजधानी रांची में दारोगा संध्या टोपनो को पिकअप वैन ने कुचलकर मार डाला था। घटना की हर तरफ निंदा हो रही है। घटना रांची से सटे टुडुताना थाना इलाके के दरअसल महिला दारोगा को सूचना मिली थी कि रात लगभग 3 बजे ड्यूटी करते हुए सड़क पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गौ तस्करों की पिकअप वैन को जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने दरोगा को ही पिकअप वैन से रौंद डाला। घटना के बाद दरोगा को रिम्स ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। संध्या टोपनो को सुपुर्दे खाक किया गया, जहां हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले परिजन और साथ ही साथ कुछ नेता भी पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। घटना के बाद बयानबाजी शुरू हो गई है। बंधु तिर्की कह रहे हैं कि ट्राइबल अधिकारियों के साथ अक्सर दोहरी नीति इस राज्य में अपनाई जा रही है, जिसका खामियाजा ट्राइबल अधिकारियों को भुगतना पड़ा है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन संध्या टोपनो के परिजनों ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि संध्या को उनके अफसर इंचार्ज अक्सर प्रताड़ित करते थे और एक्स्ट्रा ड्यूटी जानबूझकर करवाते थे। इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस मामले की सीबीआई जांच होगी? क्या संध्या टोपनो को न्याय मिल पाएगा या फिर यूं ही पशु तस्कर पुलिसकर्मियों को कुचलते रहेंगे, रौंदते रहेंगे? क्या इस मामले की सीबीआई जांच होगी या हर बार की तरह इस मामले से पल्ला झाड़ दिया जाएगा? सबसे पहले प्रतिक्रियाएं देखिए क्या कुछ इस पर आई है। तस्करी करके बात को हम मामला को डाइवर्ट कर देते हैं। ये सारे पदाधिकारी उस पर मिले हुए हैं और मैंने पहले अभी कहा कि लोगों का आदिवासी कर्मचारी या पदाधिकारियों पर नज़रिया क्या रहता है, इसी में समझ लीजिए। आप एक महिला कर्मचारी को 2 बजे 2:30 बजे आप ड्यूटी में लगा रहे हो और आप इंचार्ज हो वहाँ के, और आपको कोई मतलब नहीं है इसे, तो आप तो उसको मौत के मुंह में ढकेलने का प्रयास आप कर रहे हो। जानते थे आपके वहाँ पर इस तरह की घटना होने की संभावना है, सारी जानकारी है, सब मिली भगत है इसमें। जहाँ तक बात है तस्करी के बारे में, तमाम ऐसे जो पदाधिकारी हैं, हमने कहा भी कि भाई आदिवासियों के लिए अलार्म ही ठीक नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जिस तरह कर्मचारियों के साथ पदाधिकारियों के साथ हो रहा है, पूरा ऑफिस में भी इसी तरह से होता है, उनको जिस तरह से कराया जाता काम हुआ और एक बहादुर दरोगा की उन लोगों ने हत्या कर दी। हम तो उसको शहीद का दर्जा देते हैं, शहीद का दर्जा मानते हैं कि शहीद हो गई, लेकिन इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। और पूरे प्रदेश में आप किधर भी चले जाइए, कोई भी बॉर्डर इलाके में चले जाइए, चाहे जमशेदपुर की तरफ आप चले जाइए, चाहे गढ़वा की तरफ चले जाइए, चाहे हजारीबाग के, गौ तस्करी व्यापक रूप से धनबाद की तरफ चली जाइए, व्यापक रूप से हो रही है और सरकार इसको रोकने में विफल है। सरकार को चाहिए कि तुरंत इस पर कार्रवाई करे, रोके, और सबसे बड़ा चीज़ है कि जिनकी हत्या हुई है उनको न्याय दिलाने का काम करे। जहाँ पर जेंट्स कर सकता है वहाँ एक लेडीज़ को देता हो, तो ये गलत चीज़ है। आप लोग रिपोर्टर है, आप लोग अपना स्तर से प्रयास कीजिए। वो थाना प्रभारी कन्हैया जी को सस्पेंड ना कीजिए, इसको सीधा रिमूव फॉर झारखंड सरकार नौकरी से कीजिए। 2 महीना नौकरी का बचा हुआ। मैं कल गया था RMCH अपना भगनी को देखने, मेरे को जैसे पता चला। तो आप कौन है? कन्हैया जी हमसे पूछ रहे। हम इसका मामू हैं। ये लड़की बहुत अच्छी थी, काम में बहुत ईमानदार थी। हमें केस दिए थे संध्या टोपनो को। मेरे मुंह में कर रिकॉर्ड नहीं किया हूँ मैं। यहाँ पर रिकॉर्ड करने का किसी का मूड नहीं रहता है। अपने अभी खुट्टी होकर आ रहे, उधर से कोडरमा से भी घुसते हैं। रूट इनका बदलते रहता है। जो सेफ रूट होता है, जिन थानों से संरक्षण मिलता है, जिन पुलिस पदाधिकारियों से संरक्षण मिलता, उस रूट में जाते हैं। क्या लगता है तमाम में कौन सा रूट सेफ ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि पूरा झारखंड अभी सेफ है? सभी सेफ है, क्योंकि सरकार कठोर कार्रवाई नहीं कर रही। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे सवाल इस पर अब उठने शुरू हो गए हैं और सीबीआई जांच की मांग अब हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पूरा प्रकरण सामने आया है, वाकया सामने आया, तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि संध्या टोपनो को उन्होंने पिकअप से कुचल दिया और इसके बाद राजनीति गरमाई हुई है। और एक ही सवाल सरकार से पूछा जा रहा है, प्रशासन से पूछा जा रहा है कि आखिर संध्या टोपनो को न्याय कब मिलेगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सतीश पॉल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा सुशांतु मुखर्जी हमारे साथ हैं, मार्क्सिस्ट के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
सतीश जी, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहता हूं। आज मामला इतना गंभीर हो गया है। देखिए, आप परिजनों ने बहुत बड़े बड़े आरोप इसमें लगाए हैं। सबसे पहला सवाल तो सीबीआई जांच की मांग सतीश पॉल साहब उठ रही है। क्या सरकार तैयार है इस पूरे मामले को लेकर कि सीबीआई से इस मामले की जांच हो? दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो थानाध्यक्ष हैं उन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, इसका आप जवाब दीजिए। दूसरा, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो उनके अफसर हैं, इंचार्ज अफसर थे, दरअसल उनको लगातार संध्या टोपनो को प्रताड़ित किया जा रहा था, उनसे एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाई जा रही थी, जानबूझकर एक्स्ट्रा ड्यूटी उनसे करवाई जा रही थी। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सतीश पॉल जी, आपका क्या टेक है इस पर? हेलो। हाँ सतीश जी बोलिए। सतीश जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है। मेरा सवाल आपने सुना? मैं दोबारा दोहराऊं। हमारे मोबाइल पे हमारा, लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा हूँ। आपको मेरा सवाल सुनाई दिया सर? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो घटना घटी है इसकी मैं पूरी तरह से निंदा कर, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना। और जहां तक बात है कि लोगों की जैसे उनके परिजन ने कहा, हमारे नेता बंधु तिर्की भी ने कहा, तो सवाल तो उठता है कि आखिर क्या मतलब मजबूरी रहे कि एक महिला पुलिसकर्मी को रात 2 बजे भेजा था। ये तो सवाल है, ये वाजिब सवाल है और हमें लगता है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रशासन को भी जांच करनी चाहिए, सरकार को भी जांच करनी चाहिए। क्या कारण था कि रात के 2 बजे, जब आपको पता है था कि वो 3 थाना वो पार करके वो आपका लोग आ रहे थे, अब बैरिकेडिंग भी तोड़ने की बात आई, क्योंकि बैरिकेडिंग भी तोड़ करके वो आ रहे थे। उसके बावजूद प्रशासन को चाहिए था या थाना प्रभारी को चाहिए था कि आपको वहां पर सिर्फ 2 कांस्टेबल के साथ एक महिला पुलिस अधिकारी को भेज देना, ये कहीं न कहीं मतलब एक सवाल तो खड़ा करता है और इसकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक पशु तस्कर की बात है, तो उस वाकये में पशु तस्कर की बात तो सरकार को भी कड़े कठोर कर नियम मतलब कानून लाना चाहिए। अब केंद्र सरकार से भी चाहते कि भाई पशु तस्कर के कानून कड़ा लाए। जो इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी देखेंगे, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी है, मॉब लिंचिंग की भी घटना घटी है। कुछ ये वाजिब कारण मतलब आपका कानून ला करके इस पे रोक भी लगनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना हो। और मैं फिर से कहूंगा कि जो दिवंगत आत्मा है संध्या टोपनो को, जिसने शहादत दी है, उसके परिवार को भी इस तरह से बहुत मैं चाहूंगा कि उनको न्याय मिले और जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, सीबीआई जांच की जो सरकार के ऊपर में है, लेकिन हमें तो लगता है कि तुरंत एसआईटी गठन करके जांच तुरंत होनी चाहिए। नहीं, एक जो आरोप देखिए सतीश जी, बड़ा आरोप लगाया उनके जो परिजन हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके जो अफसर थे, इंचार्ज अफसर थे, उनको वो अक्सर प्रताड़ित करते थे संध्या टोपनो को, और एक्स्ट्रा ड्यूटी जानबूझकर उनसे करवाई जाती थी। ये आरोप उन्होंने लगाया है। नहीं शंकर जी, सबसे बड़ी ये तो मेरा सवाल ये है सतीश पॉल साहब कि एक दो छोटे कर्मचारियों पर, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई, जो मेन इसके पीछे की जड़ हैं, बड़े अधिकारी हैं, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमने कहा शंकर जी कि ये एकदम पूरी तरह से ये लाजमी है सवाल उठना कि रात के 2:30 बजे एक महिला पुलिसकर्मी को, जबकि वारदात को पता है कि वो 3 थाना पार करके वो गाड़ी आ रही है, उससे में सिर्फ मात्र 2 कांस्टेबल के साथ में उनको ड्यूटी पर भेज देना, ये सवाल तो है। और जहां तक बात है कि हमारे देखेंगे तो क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, थोड़ा सा ये भी आप विस्तार से बता दीजिए। जिन अफसरों ने ड्यूटी पर भेजा रात को 3 बजे, जानबूझकर भेजा, उन पर क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ये सरकार हमारी तरह पूरी तरह से संवेदनशील है और हमें लगता है कि जरूर कार्रवाई होगी। हमने कहा कि सरकार से मैं भी मांग करता हूं, क्योंकि ठीक है, सतीश जी, आपको लगता नहीं कि अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए? मेरी बात शंकर जी, मेरी बात सुनिए, हम सरकार में गठबंधन में है, लेकिन कोई भी इस तरह के जो कार्य है जिस पर सवाल या निशान उठता है, उस पर तो जरूर हम लोग सवाल उठाएंगे। नहीं, आप बराबर के हिस्सेदार हैं उसमें। अगर आपके बिना सरकार नहीं चल सकती, आप इस बात को जानते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी महिला के साथ राज्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो क्या आप लोग चुप बैठेंगे? आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे? नहीं, चुप कहा, हमारे नेता तो कहे। हमने तो सवाल यही है ना कि उन अफसरों पर क्या कार्रवाई हुई है? शंकर जी, घटना कल घटी। 1-2 लोगों को पकड़कर 1-2 लोगों को सस्पेंड करने से मामले का हल निकलेगा पॉल साहब? मामले का हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल। अब तक आपको लगता नहीं कि कार्रवाई हो जानी चाहिए थी? कार्रवाई होगी। अभी देखिए, 24 घंटा भी नहीं हुआ है, 24 घंटा भी नहीं हुआ शंकर जी। हेलो जी,
शंकर जी 24 घंटा भी मामला को नहीं हुआ है। हमने कहा कि हमारे नेता, आपने जो बंधु तिर्की हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है ना, उन्होंने तो सवाल किया है, और मैं भी कर रहा हूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी बोलता हूं कि एसआईटी के गठन करके इस मामले की जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच क्यों ना हो? पानी होने चाहिए। सीबीआई जांच क्यों ना हो पॉल साहब? देखिए, सीबीआई जांच की जब चूंकि एसआईटी गठन में अगर वो बात सामने नहीं आएगी तो फिर सरकार है। ये मसला इसलिए उठ रहा है ना सतीश जी कि पहले भी ऐसी घटनाएं बहुत हो चुकी हैं। चाहे आप गौ तस्करों को ले लीजिए, चाहे आप खनन माफियाओं को ले लीजिए, किस तरह से तस्करी का खेल जो है बड़े पैमाने पर चलता है, इस पर विराम नहीं लग पा रहा है। इसीलिए जरूरी है इस नेक्सस को पकड़ना। देखिए शंकर जी, सिर्फ झारखंड ही रहे, आपने देखा होगा एक दो दिन पहले हरियाणा में भी खनन माफिया ने एक डीएसपी को उड़ा दिया। खनन माफिया ने एक डीएसपी को उड़ा दिया। तो ये पूरे देश भर में है। हम बोले जो भी तस्कर, तो आप झारखंड की गारंटी लीजिए ना सतीश जी। जी, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि आपने देखे होंगे जितने भी मामले हुए, सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और सरकार काम करने की है। और मैं कहा इसमें जितने भी दोषीवार होंगे, चाहे वो बड़े अधिकारी हो या आपका कोई भी हो, जब जांच होगी, मामला सामने आएगा तो उनको सजा जरूर मिलेगी। और जहां तक है बात है तस्कर की, आपने देखा कि वो गिरफ्तार हो चुका है और जरूर इससे जितने भी इस मतलब तस्कर में लिप्त है उस सारे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कहा केंद्र सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए। अरे आप स्लाटर बंद कर दो ना, क्यों स्लाटर खोल कर रखे हुए, बंद करो स्लाटर। चलिए वो एक अलग विषय हो गया। सुशांत मुखर्जी, ये जो आरोप अब लग रहे हैं परिजनों की तरफ से, क्या आपको लगता है कि वाकई में जो परिजन कह रहे हैं उनकी बातों में दम है? वो कह रहे हैं कि जो अफसर इंचार्ज थे अक्सर प्रताड़ित करते थे, एक्स्ट्रा ड्यूटी जानबूझकर उनकी लगाते थे। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि रात के 3 बजे अगर आप किसी महिला पुलिसकर्मी को भेज रहे हैं तो ये तो ज्यादती, एक तरह से जबरदस्ती आप वहां पर भेज रहे हैं। और मात्र 2 पुलिसकर्मियों के सहारे, जिनके पास न हथियार हैं न कोई बैकअप है, और पहले से आपको ये सूचना थी कि यहां से तस्कर आने वाले हैं और उस रास्ते से आते जाते हैं, उसके बावजूद भी आपने एक महिला को वहां पर भेजा रात के 2:30 से 3 बजे के बीच में, और उसका नतीजा सुशांत मुखर्जी हम सब ने देखा। लेकिन अभी तक जिन बड़े अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने संध्या टोपने को भेजा, जानबूझकर उनकी ड्यूटी वहां पर लगाई, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, परिजन ये आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनको सबसे पहले एक बड़ी कार्रवाई करके सरकार को नजीर पेश करनी चाहिए कि आगे से अगर किसी भी पुलिसकर्मी को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, बेवजह उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी, तो उसके साथ यही होगा, ऐसी कार्रवाई होगी? लेकिन अफसोस है सुशांत मुखर्जी, अभी तक ऐसी कोई ठोस कार्रवाई मुझे तो नहीं दिखी। आप क्या मानते हैं? जी देखिए, ये कानून बनाने की जरूरत है कि अगर इमरजेंसी ना पड़े तो किसी भी महिलाओं को, चाहे वो सिर्फ इंचार्ज छोड़ के एसआई रहे कोई रहे, उसे ड्यूटी पे रात को नहीं दिया जाए। इसके अतिरिक्त फोर्स अगर थाना को जरूरत है तो वो निश्चित तौर पर ला के रखे उस जगह पर, जिस जगह पर ये हुई है, वो घटना हुई है, वो एरिया आपको नक्सल से प्रभावित है, पीएलएफआई के एरिया है। वहां पर महिलाओं को रोड के ऊपर 2 डंडाधारी के साथ खड़ा कर देना। और आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी चीज है, ये जिस थाना से डरते हैं वो थाना पहले से फिक्स रहते हैं कि कितने पैसे किस थाना को मिलेंगे। जहां से चले हैं, जहां पर बैरिकेड तोड़ दिए वो थाना नहीं होंगे, लेकिन दूसरे थाना इस तरह से चलते रहते हैं। झारखंड नहीं, पूरे देश में चलते हैं, रैकेट बने हुए रहते हैं। इस रैकेट को तोड़ने के लिए निश्चित तौर पर जो इंचार्ज है उसका पूरी ताकत, पूरी जोरदार इस पर सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है। अभी तक ये नहीं हुए। 2 महीना रिटायरमेंट रहे, चाहे 1 दिन रिटायरमेंट रहे, उसकी सारे चीज को रुकना चाहिए, उसे सस्पेंड करके हमें लगता है रिमूव करनी चाहिए उनकी नौकरी से। अगर ऐसे ना करे तो हमें लगता है कि इस तरह से हमारे झारखंड की बेटियों की इस तरह से ड्यूटी लगा के, इनसे आपने रूपा तिर्की का भी मामला देख लिया, आपने इसका भी देख लिए, आगे भी बहुत सारे हुए हमारे यहाँ पर, जिस पर कोई आरोप ना लगे उस पर इस तरह से बंदरबांट करते इन लोग पैसे की, और इसे लूट खसोट के ये लोग इस तरह से ही चलाते हैं। थाना को अपना जमीन समझ लेते हैं, थाना को अपनी जमींदारी समझ लेते हैं, जो करना है करते हैं। हमें जो पता चला वो सुबह से शाम तक की ड्यूटी की थी, उसके बाद उसके रेस्ट के समय होते हैं, लेकिन उसे फिर नाइट में घर से बुला के उसे फिर आपको नाइट में ड्यूटी लगा दी है। ये क्यों की है? ये झारखंड की बेटियों की
हत्या हुई है, हत्या। इसमें निश्चित तौर पर जितनी बड़ी जांच होनी चाहिए। अगर एसआईटी गठन नहीं कर रही है सरकार, तो हमें लगता है केंद्र को इसमें होने की चाहिए। हमें लगता है कि 2-3 दिन के अंदर अगर कोई कुछ ना करे, इसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट भी जाएंगे, और हाईकोर्ट भी लोग जाने की तैयारी कर रही है। बात है और उसे किस तरह से सीबीआई जांच मिले ये तैयार हो, अगर सरकार देने में लेट करे, हमें लगता है कि न्यायालय के माध्यम से सीबीआई जांच हो और इससे तुरंत इस इंचार्ज के ऊपर कार्रवाई हो, और इंचार्ज के साथ कौन कौन मिली हुई है उस पर भी कार्रवाई हो। सिर्फ एक जन को तोड़ देने से नहीं होगा, इसके पूरे रैकेट तोड़ने की जरूरत है। गाड़ी जिनकी है उनके पर कार्रवाई हो, कहां से वो आ रहे थे लेके उस पर कार्रवाई हो। हम पहले बता दें कि हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता बता रहे थे कानून बनाने की बात। कानून हमारे देश में है, आप इसे नहीं ले जा सकते, राज्य में है, लेकिन तो अगर उसके बाद भी अगर ले जा रहे हैं तो इसे रोकने की जरूरत है। ये सरकार हमारी चल रही है, ऐसा नहीं कि दूसरे की सरकार चल रही है। अपनी सरकार में अगर इस तरह से बेटियों की हत्याएं हो और उसे सरकार अगर 24 घंटा बीतने तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, जो गिर गए थे, जो पकड़ा गए वो पकड़ में आ गए, एक्स्ट्रा कोई नहीं, उसके अंदर 4 से 5 लोग थे, कहां गए, कैसे वो लोग आए, कहां से आए थे, ये देखने की जरूरत है। हमें लगता है इसकी जोरदार कार्रवाई होने की जरूरत। अगर उनकी परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहे, हम भी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। निश्चित तौर पर सरकार की ओर देखने की जरूरत है। पहले हमारी बेटियां हैं, उसके बाद तस्कर को अंदर करो और उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसे अंदर रखो और किसी भी हाल में वो बाहर नहीं निकल पाए। जी सतीश जी, 2 लोगों को गिरफ्तार करके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। आपने अभी तक जो अफसर इंचार्ज थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है, परिजन बार बार उस बात को कह रहे हैं। वो तो अभी हमने बाइट सुनी, आपने देखा होगा उनका बयान, वो कह रहे कल हम मिलने के लिए गए थे, अब तक उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ 2 लोगों को आपने अभी तक गिरफ्तार किया है, 2 लोगों पर कार्रवाई की है, बाकी 4 से 5 लोग उसमें थे, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और ये पूरा जो नेक्सस है, कहां से कंट्रोल हो रहा था, कौन इसका मुखिया है, कौन कौन इसमें शामिल है, इसका तो कोई पता ही नहीं। पॉल साहब, अभी कौन सी ऐसी मजबूरी आप लोगों की है जो आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं सरकार से? देखिए शंकर जी, सरकार की कोई मजबूरी नहीं है, और सरकार कभी भी कोई भी अपराधी किस्म के लोगों को समर्थन और संरक्षण नहीं देती है। समझे, सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैंने कहा कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। ठीक है, सरकार ने अभी मात्र 24 घंटा बीते और मुझे पूरा आशा है, सरकार का पूरा भरोसा है, इसकी जांच जरूर होगी और जरूर जिसमें जितने भी लिप्त हैं, जो भी लोग हैं, इनको जरूर इनको हमारी प्रशासन पकड़ने का काम करेगी और जरूर उनको सजा मिलेगी। जहां तक है कि आपका ये सबसे बड़ी बात है कि एक महिला पुलिसकर्मी के, जैसे हमारे भाई साहब सुशांतु मुखर्जी बोल रहे थे कि महिला पुलिसकर्मी को रात में ड्यूटी करने का, ऐसा हमें लगता कानून में तो नहीं है। हमको लगता रात में कानून पे देने का, क्योंकि वो थाना इंचार्ज थे नहीं, और किस मजबूरी में थाना प्रभारी ने उनको भेजा और रात में ड्यूटी दिया, और मात्र 2 कांस्टेबल, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने कहा कि इस पर भी जांच होनी चाहिए, और हमारे जो नेता ने कहा कि हमेशा से ट्राइबल अधिकारी के ऊपर में हमेशा से कुछ ना कुछ आने वाला दिन में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक आपस में मतलब एक, वो ये कह रहे हैं कि दोहरी नीति राज्य में अपनाई जा रही है ट्राइबल अधिकारियों के साथ। नहीं, सही बात, अक्सर ये बात होती है, नहीं अक्सर बात, जिसका खामियाजा ट्राइबल अधिकारियों को भुगतना पड़ता है। जी बंधु तिर्की ने जो कहा बात सच्चाई है कि हमेशा से इस तरह से दोहरी जो नीति का जो हो रहा है, उस पर भी सरकार को फोकस करनी चाहिए। ये हमारा ट्राइबल है, स्टेट है, और ट्राइबल स्टेट के नाम पर हमारा ये झारखंड राज्य अलग हुआ है, और उस पर भी हमारे अगर ट्राइबल में अगर ट्राइबल अधिकारी और ट्राइबल लोग अगर हमारा सुरक्षित नहीं है तो बड़ा दुखद बात है। और हमको गठबंधन में मिला है तो ट्राइबल में आपने देखा होगा कि 28 में 26 सीट में ट्राइबल सीट हमको जीत कर दिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, हम सरकार में है, गठबंधन में है, लेकिन दबाव क्यों नहीं डाल पा रहे हैं पॉल साहब? मुझे दबाव दे रहे हैं आप गठबंधन में है। देखिए, आप पूरी झारखंड की जनता ये समझना चाहती कि भैया चलिए सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, कोई मजबूरी हो सकती है भाई उनकी? कोई मजबूरी नहीं है,
सरकार पूरी कोई भी तरह से काम मजबूरी करेगी है तो और आने वाला दिन में अभी तक देखेगी। तो पॉल साहब कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, 2-4 अफसरों को आप लोग अभी तक सस्पेंड कर देते। देखिए शंकर जी, जरूर कार्रवाई होगी। मैंने कहा कि एसआईटी की, हमने कहा कि जांच होगी जरूर, और हमें लगती है कि सरकार आजकल में जरूर एसआईटी के गठन हो, जो भी है गठन करके इसका दूध का दूध पानी का पानी, सामने जितने भी लोग हैं वो सामने, जो भी अपराधी है और जिस तरह से कोई लापरवाही भी किया अधिकारी, वो भी सामने आ गया और जरूर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। और हमें लगता है कि हमारी सरकार, हमने कहा कि संवेदनशील है और जरूर काम करेगी। आपको लगता है पॉल साहब कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि भैया जो जूनियर पुलिसकर्मी उनको आगे कर देते हैं ऐसे मामलों में, खुद पीछे हट जाते हैं? भाई कोई बड़े अफसर वहां पर जाता, अगर इतनी बड़ी लीड मिली थी तो पुलिस फोर्स के साथ वहां पर भेजा जाता। शंकर जी, सबसे बड़ी बात है इस घटना को देखकर तो यही लगता है कि जरूर हमारे जो आला अधिकारी, जो उच्च अधिकारी है, ये गलतियां करती है। तो अगर छोटे पुलिसकर्मियों के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है तो उसकी जांच क्यों ना हो? फिर ये सिर्फ संध्या टोपनो ही नहीं, न जाने ऐसे कितने पुलिसकर्मी होंगे जो अपनी आप बीती नहीं बता पा रहे होंगे। पॉल साहब देखिए शंकर जी, हमें पूरा सरकार पे पूरा भरोसा है। जिस तरह से ये घटना हुई है, मैंने कहा कि उस पर नकल जरूर हमारी सरकार नकल कसने का काम करेगी और इसका जांच करा के दूध का दूध पानी भी हो जाएगा। और जितने भी लिप्त है, और आने वाला दिन में भी इस तरह की घटना ना घटे, सरकार भी जरूर कदम उठाएगी। जहां तक मैंने कहा कि ट्राइबल के अधिकारियों के साथ जो दोहरी नीति की बात है, उस पर भी सरकार ध्यान देगी और आने वाला दिन में इस पर भी कार्रवाई होगी। आप सहमत हैं सुशांतो मुखर्जी सतीश जी की बात से, और बंधु तिर्की जी ने जो बात कही कि ट्राइबल अधिकारियों के साथ अक्सर दोहरी नीति राज्य सरकार अपनाती है, जिसका खामियाजा ट्राइबल अधिकारियों को भुगतना पड़ता है? इसका ताजा उदाहरण संध्या टोपनो। जी, आपको सिर्फ संध्या टोपनो नहीं, आप किसी भी हमारे पूरे राज्य में किसी भी अधिकारी के यहाँ चले जाएं, वहां पर जो ट्राइबल महिलाएं हैं, चाहे ट्राइबल जेंट्स है, उनकी देखिए उनसे ऊंचे पोस्ट में है। आप किसी भी थाना में अगर ट्राइबल इंचार्ज है, लेकिन अगर उसका ड्राइवर नॉन ट्राइबल है, अगर एसआई भी है, सब इंस्पेक्टर है, लेकिन उनकी जो ताव देखेंगे लगेगा वो एसएसपी है। उस तरह से चलते एकदम दबा के रखने खोजते हैं। हमारे स्टेट तो बदल गए, लेकिन स्टेट में अभी तक अधिकार नहीं मिला। अभी राज मिला है, लेकिन झारखंडियों को राज नहीं मिला, उनकी अपनी राज नहीं मिला। ये लड़ाई अभी बाकी है। हमें लगता है कि इसे बंधु तिर्की जी ने, माननीय विधायक, पूर्व विधायक ने जो कहा, सही बात का वो दर्द है, वो समझते हैं, वो हर जगह जाते हैं, उनको पता है कि क्या बीतते हैं। इस तरह से बिहेव किया जाता है, किसी ऑफिस में चले जाइए, लगता है कि वो कर्मचारी नहीं, समकक्ष जो कर्मचारी होते उसको तो कोई पूछते ही नहीं है। इस तरह से हमारे राज्य चल रहा, पता नहीं ये कौन सी हमारी झारखंड कैसे अलग हुआ। सिर्फ नाम झारखंड है, लेकिन ये झारखंडियों के लिए झारखंड नहीं बना। और एक लड़ाई संघर्ष की जरूरत है, जो झारखंडियों के लिए झारखंड बनेगा, उसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और ये जो संध्या टोपनो के साथ जो हुई, हम बार बार कहते हैं कि अगर सरकार स्टेट अगर नहीं कर पा रही है तो मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, इसे सीबीआई जांच के आगे बढ़ाए, सीबीआई जांच हो और उस अधिकारी को, सीबीआई जांच पर तो कुछ नहीं कह रही है सरकार। अभी यही तो समस्या हमें लगता है कि आज जिस तरह से शंकर जी पता चला कि कल इस पर कार्रवाई होगी, और हमें तो ये पूरे विश्वास है कि थाना इंचार्ज सस्पेंड नहीं हो, सिर्फ सस्पेंड होने से नहीं चलेगी, क्योंकि उनकी सारी गलतियां उनकी है। रात के अंधेरे में भोर में 2 बजे 2:30 बजे उसे किस तरह से लगाया गया और गाड़ी आगे कितना पार हुआ, उससे कैसे असुली जाते। यहाँ पर तो बालू में पैसा लिया जाता है, तस्करी को तो छोड़ दीजिए, यहाँ ट्रक पर पैसा लिया जाता है, हर गाड़ी पर पैसा लिया जाता है, और हर थाने को पता है, पूरे चेन को पता है कि किस तरह से कौन सी गाड़ी आ रही है। अनजाने को अगर चढ़ा दिए तो उसके ऊपर चढ़ा दिए, लेकिन ये जानने वाले अगर रहते तो साइड रोक के निश्चित तौर पर उससे पैसा लेते और आगे उसे पार करते रहते। देखनी चाहिए सरकार को किस तरह से तस्करी हो रही है, कोयला की तस्करी, हमारे यहाँ पर हर चीज की तस्करी, और जिस एरिया है अफीम की तस्करी, सब बाहर जाते, यहाँ पर होते, कैसे जाते हैं, इसको सरकार को देखने की जरूरत है। क्योंकि झारखंडी जनता 28 में से 26 सीट इसी सरकार को दी है, और वो इसलिए दी है कि पिछली सरकार काम नहीं कर पाए। अगर ये सरकार काम ना करे तो 24 में जनता को सोचने की मजबूर होंगे। जी
पॉल साहब, जाते जाते मेरे पास वक्त कम है, मैं आपसे समझना चाहता हूं, सीबीआई जांच होगी जो परिजन उठा रहे हैं, विपक्ष भी इस मांग को उठा रहा है, और दूसरा कार्रवाई कब तक होगी, बता दीजिए खुल के। देखिए शंकर जी, मैंने कहा कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच हमें लगता है कि अभी 24 घंटा अभी हुए हैं, शायद 24 घंटा भी नहीं हुए, तो हमें लगता है कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और जरूर इसके हम ये SIT के गठन हो या CBI की बात हो, सरकार जरूर इसमें कोई न कमेटी गठन करके इसका जांच जरूर करवाएगी। और हमें लगता है कि आने वाला दिन में आपको देखेंगे कि अगर जिसमें कोई भी आला अधिकारी भी हो और जो तस्कर में जो भी जितने भी लिप्त है, एक जैसा ड्राइवर पकड़ाया है वो जरूर नाम बताए होंगे, प्रशासन उसका छानबीन कर रही है। आने वाला दिन में सभी इनको हमें लगता है कि जितने भी लोग हैं इसमें, जितने भी मामले इसमें जितने भी लोग लिप्त हैं, उसको जरूर उन पर कार्रवाई होगी, जांच करके वो सामने आएंगे और उन पर जरूर कार्रवाई होगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश पॉल जी, सुशांत मुखर्जी, आप दोनों जुड़े, आपने वक्त दिया। लेकिन सवाल वही कि दरोगा की मौत, CBI जांच की मांग जब हो रही है तो सरकार अभी तक इस विषय पर खुलकर नहीं बोल रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम संध्या टोपनो को न्याय मिले और जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, जिनकी लापरवाही है, उन पर सख्त कार्रवाई हो। बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।